स्टॉप हो जाना है, हमने रुक जाना है, सही है ना? ठीक है। चलिए अभी से मैं माजरत मांग रही हूँ, अभी कुछ 1 मिनट के लिए हम बहुत जंगली लगेंगे, इसलिए माफ कर दीजिए। हम 1 मिनट के बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे चलना स्टार्ट होगा हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो अभी जब तक वो सीढ़ी ढूंढ रहे हैं। अच्छा गुब्बारे उसी हाथ फाड़ने के? नहीं रख के फाड़ते जाना है, बस रख कलेक्ट करना है। नहीं फाड़ने बहुत रेटिंग्स आ गई चलो बेगम साहिबा, कोई बात नहीं, मैंने आपको काम पे लगाया हुआ था। नहीं ये किसके शो की रेटिंग थी पहले ये बता। ये कौन सा शो है जिसकी रेटिंग निकाले कौन सा नहीं करता? ये मेरी आखिरी रेटिंग। सोचो अगर हर ऑफिस में कुछ है कि नहीं कर सोचो अगर हर ऑफिस में लोग रेटिंग्स इस तरह निकाल रहे हो नए शो यार, ये शो पॉपुलर है या नहीं? भाई मुझे लगता है कि ऐसी निकलती है, इससे भी बुरी तरह निकलती होंगी। रेटिंग्स के मौजू पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक जमाना था, देखिए टेलीविजन एक तरीके से किया जाता है, ठीक है। रेटिंग्स जब अमेरिका में भी आई थी ना तो सोसाइटी खराब हो गई थी पूरी, ठीक है, एक जमाने तक। बात यह है कि एक जमाने में अनवर मकसूद होते थे और वो आपके लेवल पे नहीं थे, वो आपसे ऊपर थे, ठीक है, वो ऊपर थे। आप जब भी अनवर मकसूद को टीवी देखते आप कहते हैं ये कोई और चीज है, ठीक है। बात ये थी कि आप टीवी पे उन लोगों को दिखाते थे जो कि एक नॉच ऊपर, 2 नॉच ऊपर होते थे, इंटेलेक्चुअल्स होते थे, शायर होते थे, कोई बैकग्राउंड थिएट्रिकल बैकग्राउंड था, एक्टर बहुत अच्छे होते। आजकल क्या हो गया, रेटिंग के चक्कर में आपने टीवी पे आम आदमी को बिठा दिया बेसिकली, जो कि उसकी तरह का ही, जो कि उसी तरह का जो देखने वाला है, ठीक है। दो दिन तक तो आपसे बहुत रिलेट करेगा, मगर तीसरे दिन क्योंकि बिकॉज ही डजंट लुक अप टू यू, आपको आपकी जेन्युइनली इज्जत नहीं करता या आपसे कुछ सीखना नहीं चाहता, तो वो आपको रद्द कर देगा, ठीक है। क्या बात है जी, थैंक यू। और इसीलिए हमारे जो स्टार्स हैं वो लेजेंड्स नहीं बन सकते, लेजेंड्स नहीं बन पाते आजकल। पहले लेजेंड्स ही टीवी पे होते थे और अब सिर्फ स्टार्स हैं, अब सिर्फ स्टार्स। आई थिंक हम लोग आई रिमेंबर कि जब हम छोटे थे जो एक्टर्स थे या जो टेलीविजन पे आया करते थे, वी यूज्ड टू रियली रिस्पेक्ट देम फॉर हू दे वर। Does anybody know who her father was, by the way? Does anybody know? Do you know who her father was? Salim Nasir, यार, आंगन टेढ़ा, that's her father, okay? भाई इसके बाद तो तुम ही शो करो सारा का सारा, क्योंकि भाई मेरे ख्याल में पाकिस्तान टेलीविजन की इंडस्ट्री जितनी भी बनी है अब तक, इतनी भी है, लोग तलत हुसैन की बात करते हैं, डेफिनेटली ये लोग बड़े लेजेंड स्टार हैं, लेकिन अगर सलीम नासिर साहब जिंदा होते तो मैं नहीं ख्याल कि कोई इतना वर्सेटाइल एक्टर होगा जितने वो थे। बेशुमार तरह के ड्रामे किए, हर तरह के ड्रामे किए और हर तरह के ड्रामों में अलग दिखे और क्या कमाल कैरी करते थे अपने रोल्स को। आंगन टेढ़ा तो एक था, इस तरह के कुछ 100 और थे उनके और सारे मजे के। यार उस जमाने के एक्टर्स जो थे ना वो पूरी मतलब फैज की किताब लेके ना यूं शायरी उनकी पढ़ सकते थे, इतने वो अच्छे एक्टर्स थे और हम बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। अगर आज मैं देखती हूँ आरजे हो या वीजे हो, आप चाहे, अब मुझे भी आई थिंक 6.5 साल हो गए मैं शक्ल देख रहा हूं तो मुझे अंदाजा हो रहा है मगर वाकई में अब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई जस्ट मीन टू से कि वो जो रिस्पेक्ट या जो होता था ना कि हम जैसे वी यूज्ड टू लुक अप टू देम, तो वो चीज अब मुझे लगता है कि नहीं रही। इसकी जिम्मेदारी फैजान ने बता दी वैसे किस तरह से ऑडियंस पे भी डालें। जब ये जो रेटिंग्स की बात अभी फैजान कर रहा था, अगर उस हम खुद चेंज करते हैं, प्रॉब्लम ये है, मैं बताऊं मेरे ख्याल से ये चीज चैनल्स को समझनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? यार जब रेटिंग आएगी ना कि शीला और मुन्नी पे, तो आपको कोई नहीं देखेगा। मैं चलिए जी, हम वो भी चलाएंगे आज की शो में, वो भी शीला और मुन्नी भी है। और बात ठीक है कि जितना हम आगे जाते जा रहे हैं उतना हम सिली होते जा रहे हैं, डाफ्ट होते जा रहे हैं। पता है म्यूजिक इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल यू नो क्या हुआ है कि एक जमाने में ब्रेक पे जाने वाले जल्दी से बताऊंगा कि आजकल रिकॉर्ड लेबल्स को ये पता लग गया कि म्यूजिक बाइंग पॉपुलेशन जो है दुनिया की वो सब 16 साल से नीचे हैं। तो जिनको बेचना है जब वो 16 साल से नीचे है तो जस्टिन बीबर चलेगा, जाहिर बात है, और यूट्यूब नहीं चलेगा इतना। बिल्कुल ओके जी, मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं, पीछे गिनी जा रही है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे इससे पहले 1.5 1.0 0.2 0.6 0.9 1.2 0.2 0.4 1.8 0.5 2.3 0.9 1.7 ये तो माया खान के शो की रेटिंग है मानी। 2.2 0.4
तो ये हमारी रेटिंग के पीछे एक कैलकुलेटर है जो कैलकुलेट करेगा और अपने शो की जो तुम लोगों की मैं हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक जरूरी है। ब्रेक पे से जब हम आएंगे फिर हम आपको अपनी रेटिंग्स बताएंगे। क्योंकि ना हम है ना हेरा लारी लॉन्च आई है, 5 लॉन्च है मेरे पास, बड़े अच्छे प्रिंट्स हैं, जीतने हैं, आओ और पाओ। तो मैसेज करो और बताओ कि यार मतलब 1 साल में तुमने मुझे मानी को देखा तुम सब ने, तो तुम लोग क्या सोचते हो, कोई ओपिनियन, कोई चीज जो कि मुझ में तुम लोग को ठीक ना लग रही हो या मानी में ना लग रही है या कोई ऐसी चीज जो बहुत अच्छी लग रही हो और किसी में ना दिख रही हो, वो भी हमें बताओ। फिर नॉट हम है ना ब्रेक। हाँ कौन जीता रेटिंग है? ओके जी, वेलकम बैक। जी केस है डीनो का, केस नंबर 420 और इन पे इल्जाम है, डीनो पे इल्जाम है, आप इनकी वकील है, मैं वकील वकील आप इनके खिलाफ हैं। आपने एक लड़की से शादी का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। ये एक्चुअल केस ये है। सच्चा केस है जी। ऐसे बहुत केसेस हैं। जी हाँ, तुम पे मना तुम पे शर्म करो दीनो। जी वकील साहबा। आप वकील हाथ पे किस पे रख रहे हैं? साहब, अगर आप ऐसे कहाँ खड़े? नहीं सही है, अगर आप यूं आ जाएं हाँ तो आप नजर आएंगी अच्छा, सामने ऐसे आवाम को। ठीक है, अब आप मुझसे सवालात पूछें, सवालात पूछें इस बारे में। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, टूटेगा? अरे भाई ये तो एक्चुअल वकील है। वो सुनो दिनेश, तुम इसके साथ हो और मैं इसके अगेंस्ट हूँ। जज साहब ये एक जो है बहुत मैं कहूंगी धोखेबाज आदमी है जिसने इस लड़की के साथ बहुत बुरा किया इस है। लड़की के साथ पीछे कैमरा है भाजी, पीछे क्या तो ये कैमरा कट ना करे ना। इधर आ जाओ। हाँ ये अब्रप्ट हो रहा है काफी। यार देखिए मुझे तो लगता है मैं आपके साथ जीतने वाला तो फिर आप क्या कहेंगे जज साहब इस बारे में? मेरा केस ही नहीं शुरू हो रहा। केस ही नहीं हो रहा, लॉयर आपस में लगे हुए। नहीं तुम बताएं। बंदा खड़ा हो रहा है, ये खड़ा हो गया। अब बोल रहे अब तो जेल भेज ही दो। डीनो ये स्टार्ट होता है अब। ओके हाँ जी। हाँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्यों आपने उस लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? देखिए मैंने उस लड़की के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, ये लड़की मेरे ऊपर सरासर इल्जाम है। ये सरासर मुझे कुछ नहीं पता। मतलब इल्जाम है, ठीक है। और उस लड़की के साथ मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया। उसने मुझे कहा था कि वो अमीर है। मदिली स्टाइल है। हाँ जी। अच्छा मैंने बहुत कोशिश की उस लड़की से मोहब्बत चलाने की। क्या मतलब कोशिश का क्या मतलब है? मोहब्बत हो जाती है की नहीं जाती है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप वकील चेंज हो गया, वकील 80 वकील आया। ओके वकील ओके आप बैठिए। ये तो केस तो यहाँ से सीरियस हो रहा है, ये तो केस सीरियस। अच्छा मैं वो लड़की हूँ जिससे इसने शादी करने का वादा किया। अरे भाई क्या हो गया? केस असली है। केस असली है। हाँ फुल माचिस लग रहा है मुझे। बॉस कितनी लड़कियों को धोखा दिया आपने ये बताएं अब तक? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं ये आप सच्ची बताइए क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिपोर्टें हैं। ये रिपोर्टें, ये गलत रिपोर्टें हैं। झूठ बोलते हो तुम। मैं झूठ नहीं कह रहा। तुम एक मक्कार और धोखेबाज इंसान। ये झूठ है। तुम लड़कियों को अपनी बातों के चुंगल में लाकर फंसा लेते हो। नहीं उनसे वो काम करवाते हो जो उनके माँ बाप कभी नहीं चाहते। मसलन क्या? मसलन क्या? मसलन यही। बहुत आ रहा। अब बारी है अच्छा। दिनेश की कैमरा इस तरफ वाले कैमरे पे हम आपको दिखा दें। लॉयर्स को वही रहना चाहिए। ओए। हाँ लॉयर्स वही रहे और एक एक करके सब ट्रायल पे। ओके, एक इंसान गिल्टी होगा। लॉयर्स मूवमेंट करते ठीक हैं। है? हाँ। लॉयर्स मूवमेंट। लॉयर्स आके क्या कहते हैं? मूवमेंट दिनेश। आगे में लॉयर्स चले लॉयर्स। लॉयर केस नंबर अच्छा जी W21। W21। आप एक चटर बॉक्स है। लोगों की क्या कान- हो गया अगर लोगों मैं की चटर कान बॉक्स हूँ? खा जाती है, लेकिन लोगों की कान नहीं खाना होते, लोगों से बात करनी होती है। और देखिए बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के कानों में जो है ना लोगों ने रुइयां डालना शुरू कर दी। देखें आपको नहीं समझ आ रही, शोज की रेटिंग्स ऐसे ही आती है। बहुत ज्यादा मैं बोलना बार बार ऐसे क्यों कर रही हूँ? आपके ख्याल में ज्यादा बोलना बेहतर है या ज्यादा काम की बात बोलना बेहतर है? काम की बात ज्यादा बोलेंगे तो समझ आएगी, जितनी दफा बोलेंगे उतनी दफा समझ आएगी। तो मैं उतनी दफा ही बोलूंगी जितनी दफा लोगों को समझ आएगी। और सर मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके प्रोड्यूसर्स आपको फोर्स करते हैं कि आप ज्यादा बोले और तेज बोले, क्योंकि सामने वाला शो जो खातून है वो भी इतना तेज बोलती हैं। आप प्रोड्यूसर की बात करें, आप प्रोड्यूसर को इसी वक्त लेके आए इसके चेहरे में, कटहरे में, सॉरी भाई साहब, ये फोर्स होता है आप लोगों पे वैसे? बहुत ज्यादा टेंशन फोर्स होती है। है? आपको मैं क्या बताऊं, बहुत फोर्स झूठ होता है। बोल रही हो तुम।
मैंने तुम्हें कभी आज तक नहीं कहा कि तुम अपनी लिंक्स लंबी करो, तुमने खुद की हैं, खुद। तुमने मुझे कहा था दीनों के पैसे ज्यादा मिलेंगे अगर मैं ज्यादा बोलूंगी। मैंने कहा कि कॉलर की बात सुनो, उसका गाना चलाओ और फिर जैसे ही शो खत्म करो मुझे कॉल करो। आइए तुमने मेरी बात नहीं मानी। बहुत आला। फैजान हक, आपको बचपन में पॉपुलर होने के लिए मतलब वीजे बने ही आप पॉपुलैरिटी के लिए। आइए जी, बहुत आला जी। अब आप क्योंकि फैजान भी नहीं है, बिनिश भी नहीं है और फैजान और डीनो भी नहीं है, तो आप क्यों पकड़ के खड़े हुए हैं? नाम लिखा लिख हुआ है। देता हूँ, तो डस्टर था उनके पास। डस्टर आपके बराबर में और चौक भी आपके बराबर में। डस्टर और चौक दोनों आपके बराबर। सॉरी इतना दूर भाग गया। ये ले, ये जरा पहले क्लियर कर दें। हमारे कैमरामैन की आंखों में आंसू आ गए, कह रहे हैं आप लोग कर क्या रहे हैं, हम कैसे संभाले, नहीं करें। भाई साहब हाँ काफी खिचपिच हो अब गई। इसमें हीरा काफी हो गई। अब हीरा जो है फैजान को डिफेंड कर रही है, वो लॉयर है इनकी। हाँ। वो डिफेंड करेंगे हीरा। वैसे भाई साहब लॉयर्स किसी को भी डिफेंड कर लेते हैं, अच्छे पैसे मिले तो। फैजान तुमने मुझे बहुत कम पैसे दिए मगर फिर भी मैं चलो तुम्हारी। चले जी। अच्छा, इल्जाम क्या है? इल्जाम ये कि फैजान आप सिर्फ टेलीविजन पे इसलिए आए थे क्योंकि आपको पॉपुलर होना था, शोहरत के लिए। ये सच है। लंबे बाल वाला फैजान हक, वो इंसान जिसके बहुत सारे बाल थे, ब्लॉन्ड हेयर्स और एक गोरा बच्चा। लॉर्ड नहीं थे कभी, लंबे थे। हमने थोड़ा और इसको गोरा बनाया है। हाँ, तो इसमें कौन सी गलत बात है अगर मैं पॉपुलर होना चाहता था? सही है, बाकी ये इंटेंशन यही थी। गिल्टी ऑल द वे, गिल्टी, आई प्लीड गिल्टी। नहीं, केस ही खत्म हो गया। इस बात से नहीं। गिल्टी तो निकल आज आती तुम सब इसी चक्कर में थे। आप जो अगेंस्ट खड़े, क्या आप इसलिए नहीं फेमस होना चाहते थे कि आपसे लड़कियां फंसे? नहीं। आपकी तो शादी भी टीवी पे आने की वजह से हुई है। देखिए मैं तो मुल्क और कौम की आवाज हूँ। जी नहीं, नहीं, आप झूठ है। तुम आवाम की आवाज होते थे स्ट्रीट्स पे, उसके बाद तुम आंटियों की आवाज बन गए। क्या कह रहे हैं ये आज? इल्जाम तुम पे है। लड़कियों के घर जाना चुपके चुपके, वो क्या आप नहीं करते थे? किसके घर जाना? क्या तुम एक लड़की को बुला के उसकी दोस्त के साथ चक्कर नहीं चलाते थे? क्या बात की आपने? रखो अपना केस। चलो जी। जी मिस्टर मानी, इसमें क्या चार्ज है? आपके फोन में जो लड़कियों के नंबर लड़कों के नाम से सेव होते हैं उसका भाई वो भाई देखिए भाई खवातीन के नंबर का रेशियो ज्यादा था। मैंने कहा जरा मर्दों के नाम हो इससे सेव कर लेता हूँ ताकि एटलीस्ट लगे इस टेलीफोन में मर्दों के नंबर भी होते हैं। लगे तो ये तो इतना अंदर। मगर मानी फिर भी आई लव यू और Thank आई you. कांट लिव विदाउट यू। आज हमारी एनिवर्सरी हम तुम सब ये है फैजान, ये है एक मशरकी बहू। ये एक लड़की नताशा, मर्द चाहे जैसा भी हो हमें इस उसको बात पे डिफेंड हीरा का करना 3 दफा क्लोजअप होना हाँ। चाहिए। कहता क्या ना कर, शोर ना कर, कॉम्प्रोमाइज कर, कॉम्प्रोमाइज कर, शोर ना कर, कॉम्प्रोमाइज अच्छा, कर। सही। नताशा इधर आए। नताशा मैं जरा शॉक में हूँ, मुझे समझ इनका नहीं आ नाम रहा लिख कि दे, मैं इनका नाम लिख दे। मैं नताशा लिख लेंगे। नताशा लिखेंगे। मेरा क्या, मुझ पे क्या इल्जाम लगा है? नताशा आप पे इल्जाम है कि आप गॉसिप क्वीन हैं और यहाँ की वहाँ लगाई बुझाई करती हैं जी। और फैजान इनके लॉयर है। फैजान आप लॉयर नहीं, आप इनके अगेंस्ट लॉयर हैं। प्रोसिक्यूटर हूँ मैं। प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर है। मैं वो ये हूँ नाम क्या है? केस? कि आप मैं वो अदालत gossip करती हैं। नहीं Gossip करती गॉसिप हैं। क्वीन। मैं वो हूँ जो पीछे पंखा लेके नहीं खड़ा था अदालत में, एक अजीब सा डंडा पकड़ के। इसका शॉट लगता है, वो अजीब होता है, कंफर्टेबल भी नहीं होता वो एक्टर। ये वो एक्टर एक्स्ट्रा होता है जो कि जिसको सुबह से खड़ा कर दिया जाता है 8 बजे तक। बस 1 सेकंड के शॉट के लिए जो बिल्कुल एंड में आता है। ठीक है, चलो जी रेडी। रेडी? इसमें मिस नताशा, आप पे इल्जाम है कि आप भी जमालो हैं, लोगों के बीच में फूट पड़वाती हैं और उनको लड़ाती हैं। सुनो मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, गॉसिप है तो बताए वरना मैं जा रही हूँ। तो छोड़ के बात कीजिए। आप इस वक्त कचहरी में खड़ी हुई हैं। आप इस वक्त कानून मेरी की तौहीन gossip नहीं की कर सकती दुनिया आप में इस खड़े तरह हुए से। हैं। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, आपके बारे में कोई गॉसिप नहीं है, इसलिए आप आप मुझसे सिर्फ एक नाराज हो रहे सोसाइटी हैं। गर्ल हैं जो कि सोसाइटी में अपने ये बुटीक्स के महंगे महंगे कपड़े लोगों को दिखाती फिरती हैं। जीटीज में। जी हाँ। जी ये मैगजीन मैंने ही चलाया है, मेरी वजह और से इस ही बच्चे की मैगजीन। शक्ल देखिए, इस बच्चे की शक्ल में आंखों में डाल के देखिए ये और जी बताएं कि आपकी ये बच्चा गॉसिप की वजह आपका से नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई आपकी गॉसिप की वजह से। क्या जरूरत थी सबको बताने की कि मुझे लोग बाजी कैसे? तुमने उस लड़की से शादी नहीं की तो मैं दुनिया को बताऊंगी कि तुमने नहीं की। आप इधर की उधर क्यों लगाती है बाजी?
देखा पूरी कचेरी को एक अजीब सी हलचल में डाल दिया। इल्जाम इस पे लगा था और इल्जाम उस लड़के पे लगा दिया। इसको कहते हैं पी जमा लो। एक बात बताओ, मानी लड़कियों के नंबर सेव करता तो लड़कों के नाम से।